नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं उस अजीम हस्ती को खैराज अकीदत पेश करने जा रहा हूँ जिन्होंने इस फ़ानी दुनिया में मुख्तसर सा क़याम किया मगर तवील अरसे के लिए दिलों में अपने अमले सालिहा से नक्श छोड़ गए। मैं बात कर रहा हूँ हाफिज़ मोहम्मद समीउल्लाह साहिब का, जिनके बारे में ये कहना गलत न होगा मौसन भी था गमख्वार भी था, मौसन भी था गमख्वार भी था और जान से प्यारा भी था। हिकमत का था वो बादशाह, वो इल्म का धारा भी था। हाफिज़ समीउल्लाह साहिब लिल्लाह हिंदवाना के उस अजीम ख़ानदान के चश्मो चिराग थे जो कई दहाइयों से रब्बे कायनात के पाक कलाम की खिदमत कर रहे हैं और आज भी कुरानी आयतों से बच्चों के सीनों को मुनव्वर करने में मसरूफ़ अमल हैं। हाफिज़ समीउल्लाह साहिब जनाब उस्ताद मोहतरम मोहम्मद अशरफ साहिब के लख्त जिगर थे। आपने 11 फरवरी 1987 को जन्म लिया। आपने अल्लाह के पाक कलाम को सीने में महफूज करने के साथ साथ सरगोदा यूनिवर्सिटी से MSc मैथ की डिग्री भी हासिल की थी। गवर्नमेंट स्कूल में बतौर हेडमास्टर तैनात होने से पहले आपने सुफ़ा पब्लिक हाई स्कूल लिल्ला में काफ़ी अरसा बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया था। आपने सुफ़ा स्कूल के बच्चों को नमाज का पाबंद बनाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया था। आज भी उनके शागिर्द उनको इसी मुनासबत से याद किया करते हैं। बिलाशुबा हाफिज़ समीउल्लाह साहिब बाअमल शख्सियत के मालिक थे। 28 अगस्त 2013 को हरकत कल्ब बंद होने के बायस आप इस दुनिया से कूच फरमा गए और अपने ख़ानदान को हमेशा के लिए जुदाई का दर्द दे गए। हमारे साथ मौजूद हैं उनके महल्लादार और उनके दोस्त मोहम्मद नज़र साहिब। आइए उनके तासरात लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। अमजद साहब, हाफिज़ समीउल्लाह साहब, जिनकी आज हमसे बिछड़े उनको 10 साल हो गए हैं, बिलाशुबा एक ज़बरदस्त शख्सियत थे। ना सिर्फ वो एक अच्छी सीरत के मालिक थे बल्कि वो एक ज़बरदस्त इंसान भी थे। और मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरे वालिदैन फ़ौत हुए हैं, मेरे रिश्तेदार फ़ौत हुए हैं, लेकिन जो खला ताहिर साहब और हाफिज़ समीउल्लाह साहब के हवाले से मैं समझता हूँ कि वो खला एक ना पुर होने वाला खला है, तालीमी लिहाज से भी और वैसे भी। जहाँ तक उनकी शख्सियत का तल्लक है, वो एक नेक और एक ज़बरदस्त इंसान थे। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल में लिल्लाह हिंदवाना का जो सबसे बड़ा तालीमी हवाले से नुकसान हुआ है वो नापुर होने वाला है और उसकी तलाफ़ी मेरा ख्याल में वो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। तो जहाँ तक मैंने उनको पाया, उनके ख़ानदान को लिल्लाह हिंदवाना के अंदर बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुरान पाक उनके घर से पढ़ा है। उनके वालिद साहब, आपको पता है कि दर्स व तदरीस के साथ उनका भी शोबा था, वो उसके साथ मुंसलिक थे। और लिल्लाह हिंदवाना के बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके शागिर्द हैं। तो मैं समझता हूँ कि हाफिज़ समीउल्लाह साहब का जो एक खला था वो बहुत बड़ा खला है लिल्लाह हिंदवाना के अंदर, पूरे लिल्लाह के लिए एक बड़ा खला है। और उन जैसी शख्सियात जो हैं वो मुद्दतों बाद पैदा होती हैं। तो मेरी दुआ है, आज 10वीं उनकी बरसी है, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए और उनको करवट करवट जो है वो उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और जो उन्होंने अपने इल्म से लोगों को इस्तिफादा दिया, फ़ायदा दिया, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको उनके लिए सदका जारिया बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आंसू छलक पड़े तो मेरी लाज रह गई, आंसू छलक पड़े तो मेरी लाज रह गई, इजहारे गम का वरना सलीका न था मुझे, ताहशर तेरे साए को तरसेंगी निगाहें, यूं तुझसे बिछड़ने का न था वहमो गुमा भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाफिज़ समीउल्लाह साहिब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए।
آمین.